हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज की फिर से इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम 3 HP चक्की में 3 HP की मोटर में जुगाड़ करके बताएंगे किस तरह से हमारी जली हुई मोटर दोबारा से चल सकती है। ये हमारे पास 3 HP की मोटर आई हुई थी। सबसे पहले हम इसे खोल लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से हमारी मोटर में शॉर्ट सर्किट हुआ था, जिससे इसके वायर जल चुके हैं। अब हम इसमें आपको किस तरह से जुगाड़ करके बताते हैं और किस तरह से इसे दोबारा से नया जीवन इसे देते हैं, ये सब आप इस वीडियो में देखेंगे। किस तरह से हमने इस मोटर को नया जैसा बना दिया है और नए जैसी मोटर चलने लगेगी। कुछ इस तरह से हमने सबसे पहले जले हुए तार पर कॉटन टेप लगा दिया है, डॉक्टर टेप भी लगा दिया है। अब इसके बाद मीटर की सहायता से हम इसे चेक करके बताएंगे किस तरह से हमारी रनिंग वाला जो वायर था वो शॉर्ट हो चुके थे, उसे हमने किस तरह से सही किया है। अब जो टूटे हुए वायर थे उन्हें फिक्स करने के लिए हमने एक एक्स्ट्रा वायर लेकर उसे छीलकर यहाँ से यहाँ शॉर्ट कर दिया है। कुछ इस तरह से 1 नंबर स्लिप चढ़ा दी है और कुछ इस तरह से 3 नंबर स्लिप भी इसके ऊपर से हम लगा देते हैं, ताकि हमारा फिर से शॉर्ट सर्किट ना हो। कुछ इस तरह से स्लिप लगाने के बाद एक वायर हमारा रेडी हो चुका है और इसे हम एक सीरीज बन चुकी है। दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, इसमें फोर पैनल कनेक्शन किए जाएंगे। कुछ इस तरह से एक्स्ट्रा वायर को हम छीलते जाएंगे, फिर इसे फिक्स करके जोड़ देंगे। ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से इसके ऊपर से स्लिप लगा देते हैं और कुछ इस तरह से इसे हम जोड़ते जाते हैं और 3 नंबर स्लिप चढ़ाकर हम इसे दोबारा से जोड़ देंगे। कुछ इस तरह से ये देखिए गाइस, प्लास की सहायता से इसे अच्छी तरह से लगा देते हैं, एक्स्ट्रा वायर को कट कर देते हैं और फिर इसके बाद 1 नंबर स्लिप चढ़ाकर इसे दोबारा से रिमूव कर देते हैं। कुछ इस तरह से तीन नंबर स्लिप चढ़ाने के बाद इसे हम कर देते हैं कंप्लीट करने के बाद इसके ऊपर से लगाएंगे डॉक्टर टेप। कुछ इस तरह से छिले हुए वायरों पर डॉक्टर टेप लगाते जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, कुछ रनिंग स्टार्टिंग वाली वायर भी छिली हुई थी। कुछ इस तरह से हमने इसके ऊपर से डॉक्टर टेप लगा दिया है। ये देखिए गाइस, आप इसे घर पर भी बना सकते हैं। कुछ इस तरह से छिले हुए वायर को हम जोड़ते जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, एक वायर टूटा हुआ था, उसमें हम एक अलग से तार लेकर जोड़ देंगे। कुछ इस तरह से इसकी लंबाई बढ़ाने के लिए हमने एक्स्ट्रा वायर का उपयोग किया है। एक्स्ट्रा वायर को हम कट कर देते हैं, इसके ऊपर से लगाएंगे 3 नंबर स्लिप और 1 नंबर स्लिप। ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से, ताकि हमारी मोटर में किसी भी प्रकार का दोबारा से शॉर्ट सर्किट ना हो। ये देखिए गाइस, ऐसी ही अमेजिंग वीडियो और अमेजिंग फैक्ट देखने के लिए हमारे चैनल पटेल इलेक्ट्रिकल्स A to Z को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम आपको ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो आगे देते रहें। कुछ इस तरह से जोड़ने के बाद अब हम इसकी बनाएंगे कनेक्शन। जो हमारे छोटे छोटे वायर हो चुके थे उनमें हमने दोबारा से लंबे वायर लगा दिए हैं और एक नीली लीड लगाकर एक वायर को रेडी कर दिया है। कुछ इस तरह से कट कर देंगे, प्लास की सहायता से ऐंठ देंगे। फिर उसके बाद इसके ऊपर से लगाएंगे 3 नंबर स्लिप। कुछ इस तरह से थोड़ा गैप देते हुए अब हम इसके ऊपर से लगाएंगे 3 नंबर स्लिप और
इसे करेंगे कंप्लीट। एक लीड हमारी हो चुकी है कंप्लीट। अब दूसरी लीड को भी कुछ इस तरह से खोल लेंगे। फिर इसके बाद इसके भी हम कनेक्शन करेंगे कुछ इस तरह से। इसमें लगाएंगे लाल वाला वायर। कुछ इस तरह से दूसरी लीड भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। दूसरी लीड कंप्लीट करने के लिए हमें वायर सीधे करने पड़ेंगे। ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से हम दूसरा वायर भी इसी तरह से जोड़ देते हैं। चारों कॉइलों का एक एक वायर लेना पड़ेगा हमें। कुछ इस तरह से हमारा दूसरा कनेक्शन भी रेडी हो चुका है और इसे हम प्लस की सहायता से अच्छी तरह से ऐंठ देते हैं और इसके ऊपर से लगाएंगे 3 नंबर स्लीप। कुछ इस तरह से 3 नंबर स्लीप लगाने के बाद हमारी दूसरी लीड भी रेडी हो जाएगी। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि ये सिंगल फेस की मोटर है। ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से हमारे कनेक्शन हो चुके हैं रेडी। जो वायर निकला हुआ था उसके ऊपर से लगा देंगे डॉक्टर टेप, ताकि किसी भी प्रकार का हमारी मोटर में शॉर्ट सर्किट ना हो। मोटर की 2 लीडें कंप्लीट होने के बाद ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से हम इसे बाहर की ओर निकाल लेते हैं। स्टार्टिंग वाली वायर भी कुछ इसी तरह से निकालते जाएंगे। जो पुरानी स्लीप थी उसे बाहर कर देंगे। फिर इसके ऊपर से 3 नंबर नई स्लीप चढ़ाकर बाहर निकाल देंगे। स्टार्टिंग का एक तार जला हुआ था, उसमें भी हम एक और अलग से दूसरा वायर जोड़ लेंगे कुछ इस तरह से, और इसे भी हम बाहर की ओर निकाल लेंगे। ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से इसके ऊपर से लगाएंगे 3 नंबर स्लीप। 3 नंबर 1 नंबर स्लीप लगाकर इसे कर देंगे कंप्लीट। ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से और इसके ऊपर से लगा देंगे 3 नंबर स्लीप। डॉक्टर टेप लगाने के बाद हम इसे काट लेंगे बाहर। और जो हरी सीट हमारी जली हुई थी वहाँ पर हम कुछ इस तरह से हरी सीट के टुकड़े करके, ये देखिए दोस्तों, कैंची की सहायता से कट करके लगा देंगे, ताकि हमारी रनिंग और स्टार्टिंग वाली कॉइलें आपस में क्रॉस ना हो। ये देखिए गाइस, कुछ इस तरह से हथौड़ी की सहायता से इसे अच्छी तरह से सेट कर लेंगे, ताकि हमारी मोटर ज्यों की त्यों नई जैसी लगने लगे। और ये जो हमारे कनेक्शन आपस में थे उनके बीच में लगा देंगे हरी सीट, ताकि गर्म होकर हमारे कनेक्शन किसी भी प्रकार से चिपके ना। कुछ इस तरह से अब हम डॉक्टर टेप, कॉटन टेप की सहायता से इसकी सिलाई करना प्रारंभ करेंगे। कुछ इस तरह से ये हमने आधा इंची कॉटन टेप लिया है और एक सुई ली है, जिसकी सहायता से हम करेंगे इसकी सिलाई। कुछ इस तरह से सिलाई करते जाएंगे। फाइनल में आप इसका रिजल्ट भी देखेंगे कि किस तरह से हमारी मोटर चालू हो चुकी है। इसी तरह की अमेजिंग फैक्ट देखने के लिए हमारे चैनल द पटेल इलेक्ट्रिकल्स A to Z को सब्सक्राइब करें। ये देखिए दोस्तों, जहाँ पर हरी सीट जलकर नीचे गिर चुकी है वहाँ पर हम दोबारा से हरी सीट को लगा देंगे कुछ इस तरह से। अब इसकी हम दोबारा से सिलाई करते जाएंगे। हथौड़ी की सहायता से अच्छी सेटिंग बनाते जाएंगे।
कुछ इस तरह से सिलाई कर दी जाएंगी। ये देखिए दोस्तों काफ़ी फिनिशिंग के साथ हमें सिलाई करनी है इस पर। कुछ इस तरह से हमें अच्छी तरह से टाइट सिलाई करनी है। इस तरह से सिलाई कंप्लीट करने के बाद हथौड़ी की सहायता से इसकी सेटिंग बना देंगे और एक्स्ट्रा कॉटन टेप की हम कटिंग कर देंगे। इसके ऊपर से डालेंगे बार्निश, जिसे कहते हैं इंसुलेशन। ज्योति कंपनी का हम इंसुलेशन का उपयोग करते हैं। ये देखिए दोस्तों हमारी मोटर लगने लगी है बिल्कुल नई जैसी। अब इसे हम पलट कर दोबारा से इसके बाहरी हिस्से पर भी इंसुलेशन डाल देंगे। कुछ इस तरह से इंसुलेशन डालकर सुखाने के बाद हम इसे फिर से फिट करके और आपको चला करके बताएंगे किस तरह से हमारी मोटर वर्क करती है। कुछ इस तरह से हम अपनी मोटर की नट टाइट करते जाएंगे। ये देखिए दोस्तों नट कसने के बाद हम इसकी अच्छी तरह से सेटिंग बना लेंगे और वायरों को भी छील लेंगे। सीरज की सहायता से चेक भी करेंगे इन्हें। कुछ इस तरह से हम एक कॉमन वायर बना लेते हैं रनिंग स्टार्टिंग का, और एक स्टार्टिंग रनिंग में हम कंडेंसर लगाएंगे। फिर इसमें घंटी स्विच लगाकर या फिर क्लच भी लगा सकते हैं। घंटी स्विच लगाकर इसे हम आपको चेक करके बताएंगे किस तरह से हमारी मोटर वर्क करती है। कुछ इस तरह से हम अपनी मोटर कंप्लीट करने के बाद चेक करते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पटेल इलेक्ट्रिकल्स A to Z को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करें, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें, ताकि हम आपको ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देते रहें। अब हम इसके मोटर ना चलने की वजह से हम इसके द्वारा से कनेक्शन करेंगे और सीरीज की सहायता से इसे चेक करेंगे कि हमारी मोटर क्यों नहीं चली। दोबारा से इसकी कनेक्शन करने के बाद हम इसे फिर से चलाकर देखते हैं। ये देखिए दोस्तों फाइनल में हमारी मोटर हो चुकी है चालू। ये देखिए दोस्तों हमारी मोटर हो चुकी है कंप्लीट। इसी तरह की जुगाड़ू वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पटेल इलेक्ट्रिकल्स A to Z को सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो करें और वीडियो को शेयर करें। ये देखिए दोस्तों हमारी मोटर चलने लगी है बिल्कुल नई जैसी। कुछ इस तरह से